Hello everyone, welcome to Ansarkari. In this video, we'll be dealing with the UPSC questions. So we'll try to solve them, and these questions are mostly related to number system. So the first question is, what is the largest number among the following? तो इनमें से हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है. अब ये ना एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी पावर जो है वो नेगेटिव होती है. फॉर एग्जाम्पल इस पावर है तो एक्स की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है. अगर ये नेगेटिव में है तो इसका ये मतलब है कि जो भी पावर होगी, सपोज 2 की पावर लिखा हुआ है -2, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 की पावर 2, यानी कि जो वो पावर है ना वो रिवर्स हो जाती है. जब हम सिंपली 2 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 2 के नीचे 1 है डिनोमिनेटर में. तो अगर हम इस माइनस को प्लस में चेंज करते हैं जैसे कि हमने इधर करा, तो फिर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है. तो इस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1/2 की पावर -6, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली. इसका पता होना इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6. देन जो ये है ये हो जाएगा 4 की पावर 3. वैल्यू जो भी हो ना उससे फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है कि साइन नेगेटिव है या नहीं. बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल जब भी नेगेटिव पावर होती है हमारे पास. नाउ इन दिस केस ये हो जाएगा 3 raised to the power 4 और ये हो जाएगा 6 की पावर 2. तो फिर अब हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं. वैसे तो नॉर्मली ये याद होनी चाहिए बट स्टिल. तो 2 की पावर 6 हो जाएगा 64. देन 4 की पावर 3 विल अगेन भी 64. अब 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, राइट. एंड देन 6 की पावर 2 विल बी 36. अब इसमें से हमसे पूछा कि लार्जेस्ट नंबर क्या है. तो लार्जेस्ट इनमें से 81 है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1/3 raised to the power -4. Now starting with the seventh question, how many zeros are there at the end of the following product? तो अब ये जो क्वेश्चन है ना ये मेरी ना ट्रेलिंग जीरोस का है. तो ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है कि लास्ट में कितने जीरोस आ रहे हैं. तो इस क्वेश्चन में भी यही वाली चीज़ है. नाउ हेयर वी हैव 1 into 5 into 10 into सो ऑन करके हमें दे रखा है. अब जनरली क्या होता है फर्स्ट लुक में जब हम देखते हैं ना तो जितने हमें जीरोस दिखते हैं हम सोचते हैं कि यार इतने ही होंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 into 20 करते हैं तो एंड में 2 जीरोस आते हैं, राइट, 200. तो हमारे जनरली माइंड में ये होता है कि जितने जीरोस होंगे एंड में पूरे उसके उतने ही जीरोस आएंगे, बट ऐसा नहीं है. बिकॉज जो ये नंबर्स होते हैं इनके जब हम फैक्टर्स करते हैं तो इनमें ना 5 into 2 भी आता है कई बार, या फिर सिर्फ 5 भी आता है या सिर्फ 2 भी आता है. तो मिलाकर के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ना और ज़्यादा टेंस बन जाते हैं. तो अगर हम एक बार लिखिए 1 into 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 30 into 35 into 40 into 45 into 50 into 55 into 60. अब जैसे हमने इन सबको लिख लिया है तो इसमें अगर हम मेनली फैक्टर्स देखें तो हमें सबसे पहले काउंट करने हैं 5 और 2. फिर जो भी इनमें से लीस्ट पावर होएगी ना जिसकी भी, हम उसको लेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि जैसे अगर हमारे पास 5 की पावर आ जाती है 10 और 2 की पावर टोटल जब हम देखेंगे इन सब में से और 2 की पावर आ जाती है 3, तो यानी कि टोटल जो जीरो होंगे वो 3 होंगे. हम हमेशा छोटी वाली पावर लेंगे, बड़ी वाली नहीं, क्योंकि इनको ना मिलाकर ही बनते हैं. और वहीं अगर 5 की पावर 2 हो और 2 की पावर 18 हो तो फिर हम छोटी वाली पावर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि 2. वो किसके ऊपर है उससे मैटर नहीं करता, बस हम लीस्ट लेते हैं क्योंकि वही कॉमन होती है दोनों में. अब जैसे कि अगर हम इनमें देखें कि इनमें क्या केस है, तो जैसे कि 1 का तो रहने देता है तो 5. अब हम काउंट करते हैं तो एक तो जैसे इसमें सिर्फ 5 हो गया, इसमें 5 भी और 2 भी है, तो इसमें 5 और 3 है. 3 से हमें मतलब नहीं है, मेनली हमें बस 5 और 2 से मतलब है जो हमें काउंट करने हैं. इसमें क्या हो जाएगा 5 into 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 into 5 विच विल बी इक्वल टू 20. फिर ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 2 डायरेक्टली. फिर हो जाता ये होता है 6 into 5, तो 6 is 3 into 2 into 5. जनरली मैं प्राइम नंबर लेके चल रही हूँ बिकॉज वो सिंपलर होता है एंड उसमें क्लियरली पता लग जाता है कि कितने 2s आ रहे हैं कितने 5s आ रहे हैं. कोई कन्फ्यूजन की स्कोप लेस रहती है. तो 7 into 5, then 40 के लिए we have 8 5s है ना, 8 is 2 raised to the power 3. तो ये मेरी ना प्रैक्टिस से ही आएगा. देन ये हो जाएगा 9 5s है, तो 3 की पावर 2 होता है 9 into 5. इसके मेनली हम फैक्टर्स कर रहे हैं तो 5 into 10 हो जाएगा. नाउ इन दिस केस 10 will again be
तो 5 की पावर 2 अगर हम 25 कर दें इंटू 2, ये बेस्ट ऑप्शन है, राइट, सिंपलेस्ट। तो 5 की पावर 2 25 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 50। अब 55 के केस में हो जाएगा 5 इंटू 11, 11 को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इन 5 तो ऑब्वियसली नहीं। तो 60 के केस में क्या हो जाएगा ना, 60 इज 15 फोर्जा भी होता है एंड देन वी हैव 12। तो अगर हम 15 फोर्जा लेकर चलें तो 15 इज व्हाट, 3 इंटू 5 एंड देन 4 इज 2 की पावर 2। तो इसके ये तीनों बन जाते हैं, 5 3 is 15, देन 15 4 is 60, परफेक्ट। तो नाउ इफ वी काउंट कि इसमें 5 कितने आ रहे हैं और 2 कितने आ रहे हैं। 5 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी कि इसमें 14 5 आ रहे हैं। और अगर हम 2 काउंट करें तो 1 2 3, हम मेनली ना पावर्स काउंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो हम पावर काउंट कर रहे हैं कि कितनी पावर है, पावर्स का सम। तो 2 की पावर 1 यानी कि 1 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये आ गया 2 की पावर 10। तो यानी कि इसमें टोटल कितने, अब जो लीस्ट है वो 10 है जैसे कि अभी हमने बताया। तो फिर यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो होंगे इक्वल टू 10। So the answer for this question will be equal to 10. How many zeros are there in the end of the following product? अब इसमें ना हमने जीरोस को लेके से सेपरेटली नहीं करा बिकॉज जीरो इसी में ही इंक्लूडेड है, ये जो नंबर्स है यही जीरो को बना रहे हैं। अगर हम जीरो को सेपरेट करके करते तो थोड़ा अलग केस हो जाता, फॉर एग्जाम्पल फिर हमें काउंट नहीं करना पड़ता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसमें हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं, तो फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। Now in this case, the question says the number, this particular number इसमें बोला है is divisible by 7। इन्होंने हमें बता रखा है कि ये जो नंबर है ना ये डिविजिबल है 7 से। अब हमें इसमें से एक डिजिट नहीं पता जो मिसिंग डिजिट है विच इज p। जो ये p है ये हमें नहीं पता ये क्या है। अब इसमें पूछा कि what is the value of this particular digit p। तो 7 का केस इज लाइक दैट ऑफ 11, जैसे कि जब हम ऑल्टरनेट जो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है जिसकी 5 डिजिट्स है, तो फिर इस केस में जो ऑल्टरनेट प्लेसेस है पहले हम उनका सम करेंगे, फिर जो दूसरे जैसे और का हमने चेक कर लिया 1 2 1 3 और 5 प्लेसेस पर, फिर सेकंड में जैसे इनका जो सम आ गया, मान लो x आ गया इन वाली प्लेसेस का सम, फिर जो 2 और 4 प्लेस का सम है इवन प्लेसेस का, वो सपोज आ गया y। तो हम x माइनस वाई करते हैं, जो भी ऑब्वियसली बड़ा होगा छोटा होगा उसके अकॉर्डिंगली। देन आफ्टर दैट वील चेक कि हमारा रिजल्ट क्या है, या तो वो रिजल्ट 0 होना चाहिए या फिर वो 7 होना चाहिए, या 7 को कोई और मल्टीपल जैसे कि 14 हो गया 28 हो गया 63 हो गया एंड सो ऑन। तो उससे पता लग जाता है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 7 से। अब यहाँ पे हमें p की वैल्यू बतानी है, तो हमें इस अकॉर्डिंग p की वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि जो ये नंबर है ये डिविजिबल हो जाए 7 से, क्योंकि हमें ये बता रखा है। सो व्हाट वील डू इज विल डायरेक्टली राइट 3 7 9 8 1 2 5 p 3 6 9। अब देखो इसमें 3 7 9 8 1 2 5 p 3 6 9। अब इस केस में जो हम ऑल्टरनेट का सम करें तो जैसे हमने सबसे पहले 9 लिया, फिर हम लेते हैं 3, तो 9 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 12, फिर प्लस 5 करते हैं 17 18, 18 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 27, 27 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 30। अब हमने 30 सम कर लिया, ये जो हो गया और प्लेसेस का सम। जब हम इवन प्लेसेस का सम करेंगे तो हमें इसको माइनस करना है, राइट, जो इवन प्लेसेस का है। तो 6 7 8, 8 प्लस 8 16 हो गया, 16 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 23, तो यानी 23 प्लस p, क्योंकि हमें p की वैल्यू नहीं पता। तो हमें कुछ p को ना ऐसा नंबर रखना है कि जब हम इसको 23 में ऐड करें तो ये या तो जो इसका आंसर है वो 0 है या 7 है, या फिर जैसे मैंने बोला कोई भी और मल्टीपल है 7 का, तभी ये नंबर पूरा डिवाइड हो पाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जो ये p है इसकी जगह पे हम अगर हम 7 रखें तो डायरेक्टली पता लग रहा है कि 7 प्लस 23 हो जाएगा 30, और 30 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 0। बाकी ऑप्शन अगर हम ट्राई करें तो बात नहीं बनेगी, सिर्फ 1 6 और 9 से अगर हम ट्राई करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 7। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट p? तो जो p की वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। इस केस में जैसे 3 के लिए 7 के लिए पूछा है, तो वैसे ही 3 के लिए 9 के लिए 11 के लिए या 19 के लिए किसी भी ऐसे नंबर के लिए पूछा जा सकता था, तो वी नीड टू चेक अकॉर्डिंगली।
Now this question is now this is mainly a remainder question. तो इसमें बोला है if 3 raised to the power 2019 is divided by 10 then what is the remainder. अब इसमें remainder पूछा हुआ है तो हमें इस नंबर को डिवाइड करना है 10 से. तो ये ना एक रूल होता है जब भी ऐसे कोई बहुत बड़ी पावर दिखे ना ऑब्वियसली वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग एंड देन सॉल्व. तो 3 की पावर जो है ये बहुत बड़ी है, ये है 2019. इसको मैं डिवाइड करने 10 से पता लगाना है कि रिमाइंडर क्या है. क्वेश्चन वगैरह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसमें एक रूल होता है कि सिंपली जो पावर होती है ना वी डिवाइड दैट पावर बाय 4 से डिवाइड करते हैं. फिर या तो रिमाइंडर 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, राइट, या फिर 0 आता है. तो जब जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा इन दैट केस हम 0 की जगह ना 4 ही मान लेते हैं पावर को. हम 1 नहीं मानते, हम 4 मानते हैं पावर को. अब फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि जो 2016 है वो पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, राइट. तो उसके बाद 20 होएगा लेकिन फिर जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 3 यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 3. अब इसको मैं डिवाइड करने 10 से. नाउ दिस बिकम्स वेरी सिंपल. 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27. 27 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो आएगा 7. अगर सपोज यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं जैसे अभी डिवाइड करने के बाद हमारे पास जब हमने 2009 को डिवाइड करा 4 से तो अभी हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आया 3. बट सपोज 3 के बजाय यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया था विच मीन्स कि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. तो हम 3 की पावर 0 नहीं रखते जैसे अभी हमने 3 की पावर 3 रखा, तो हम रखते 3 की पावर 4 विच इज 81. फिर 81 रखने के बाद हम 10 से डिवाइड करते हैं. ना दिस वाज जस्ट दी एक्स्ट्रा केस जस्ट टू एक्सप्लेन, इसके यहाँ पे कोई नीड नहीं है. तो फिर इस तरीके से चलता है. एंड 2 and 1 में तो ऑब्वियसली इट विल बी द सेम नंबर.